और मेरा विषय है क्या है आयतन और क्या है चैत्य। एक बहुत बड़ी दुविधा से हर इंसान, हर समाज गुजरा है, और मैं अब चाहूंगा कि आप अगली ही स्लाइड पर कितने तरीके के दृष्टिकोण हो सकते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव किन किन पर्सोना को, किन किन पर्सनैलिटीज को इस बोध पाहुट के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो पर्सोना मैंने रखी है। मान लीजिए एक अन्य मत का व्यक्तित्व हो सकता है, श्वेतांबर मत वाला व्यक्तित्व हो सकता है, बहुत बड़ा राजा हो सकता है, सेठ हो सकता है जिसके पास खूब धन है, विस्तार में लगा है, भैया रोज मंदिर बनाओ, पंचकल्याणक करो, आज यहाँ कल वहां। कोई एक ऐसा सामान्य श्रावक भी हो सकता है कि जो भैया मंदिर जाता है, रूटीन में जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, क्या ये पत्थरों में तुम पैसे लगाते रहते हो। इन सारे व्यक्तित्वों को आचार्य कुंदकुंद देव क्या बता रहे हैं। और इसमें एक और बात जोड़ देता हूं, एक ऐसा कोई नवदीक्षित मुनिराज भी हो सकते हैं जो अभी अभी संघ में आए हैं, अभी अभी गृहस्थी से निकल के आए हैं, और मन में बड़ा गृहस्थी वाला प्रपंच जो है कि मंदिर बनाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इसके प्रति कदाचित आदर भाव उनको हो सकता है। आप इनमें से कौन हैं, आप चूज कर लीजिए, और फिर उस दृष्टि से आगे आने वाली सारी गाथाओं का अपन मंथन करते हैं। इस विषय में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने था कि जब बोध पाहुट ग्रंथादिराज की शुरुआत हुई तो उसमें आचार्य देव ने एक मूल शब्द प्रयोग किया है आचार्यों को वंदन करने के बाद, छक्कार सुहकरम सुहणम सुणहम, कि ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये 6 काय के जीवों को सुखकारी है। भाई क्या है, तो आप उनसे रहे हो जिनके कान हैं, जिनको मन है, पर 6 काय के जीवों को सुखकारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें कुछ गहरी बात होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारी और आपके लेवल तक सीमित बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐतिहासिक परिदृश्य आपके सामने खड़ा करता हूं कि मानो कुंदकुंद आचार्य देव जब संक्रमण काल चल रहा था, श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन हो रहा था, तो क्या नहीं हो रहा होगा कि भैया इस गांव का ये वाला मंदिर श्वेतांबर कहा जाएगा कि दिगंबर कहा जाएगा, यहां पर ये वाले शास्त्र पढ़े जाएंगे कि नहीं पढ़े जाएंगे। जिस दुविधा से आज हम और आप सभी परिचित हैं। आपके चेहरे की प्रसन्नता या ऊर्जा मुझे उस बात का संकेत दे नहीं रही है। हैं परिचित आप इस बात से, इस परिवेश से? तो इसी परिवेश के समय में जैसे दादा ने कहा था कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं देंगे, क्या उसी शैली में हम आचार्य कुंदकुंद देव की इन बातों को नहीं देख सकते कि जिन बातों के लिए वास्तव में मैंने पर्सोना खड़ा किया है, आप अलग दृष्टि से भी विचार कर सकते हो, पर देखो ये 11 चीजें वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस बोध पाहुट में बात कर रहे हैं, जिनके शरण में हम आते हैं सुखी होने के लिए, पर जिनके संबंध में अगर हमको कंफ्यूजन रहा तो बड़ी परेशानी खड़ी होती है। अब कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं द्वंद्व मच रहा है, उनको आचार्य कुंदकुंद देव क्या कह रहे हैं कि भैया तुम क्यों निर्माण के एकाधिकार में लगे हो? क्या यही वास्तव में आयतन है जिसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो? क्या यही वास्तव में चैत्य है कि इस पे चंदन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस पे श्रृंगार होना चाहिए कि नहीं, या फिर उनके जो कचोटा वगैरह होते होंगे श्वेतांबर परंपरा में? तो आप इस ऐतिहासिक परिदृश्य से जुड़ गए हैं क्या? समझ पा रहे हैं कि 2000 साल पहले क्या हो रहा होगा? तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 11 स्थान जो अभी अनिल भाई साहब ने आपके सामने रखे थे, इनको अपन देखेंगे, पर इसमें से मेरा विषय मात्र 2 है, आयतन और चैत्यग्रह। अगली स्लाइड पर देखते हैं। जब आयतन की बात आती है तो हम परिचित हैं कुछ आयतनों से, ज्ञानायतन, चिदायतन, मंगलायतन, सिद्धायतन, धर्मायतन, मोक्षायतन, आयतन आयतन आयतन। आयतन का सामान्य अर्थ होता है जहां पर रहा जाए, और जहां पर आप रहोगे वहां पर 2 बातें मेन होनी चाहिए। नंबर 1 स्वच्छता, मोदी जी का स्वच्छता अभियान, और नंबर 2 स्वतंत्रता। रहते तो आप जेल में भी हो, पर जेल आयतन नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां आप अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रवर्तन नहीं कर सकते। तो मूल आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा में से मैंने 2 शब्द चुने हैं। पहला शब्द चुना है कि मन वचन काय और 5 इंद्रिय के विषयों में पूर्णतः एक पक्ष, और नियंत्रण
दूसरा पक्ष, जिसको मूल शब्द में कहा आयत्ता। नियंत्रण मतलब वहां पर ट्रंप का शासन नहीं चलेगा, वहां पर मेरा, अगर वो मेरी टेरिटरी है तो वहां पर किसकी सॉवरेनिटी चलेगी? मेरी चलेगी संप्रभुता। इसका नाम है आयत्ता। आप अगर बीच में देखेंगे, मण वयण काय दव्वा आयत्ता। आयत्ता शब्द इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉवरेनिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द संप्रभुता। और उस संप्रभुता में सोचा जरा कि आयतन, देखिए अपने साथ एक बात है, जब निश्चय की ओर लेके जाएंगे तो भाई सब आत्मा है, सब आत्मा ही है, आत्मा ही है, वास्तव में आत्मा ही आयतन है। पर उसको कहने का रैशनल क्या होगा? जब आयतन शब्द कहा है तो आयतन में सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए ये आयतन है, ये परिसर है, ये परिसर अगर गंदा है तो क्या है? अगर यहां पर धूल आ रही है तो हम और आप बैठ सकते हैं क्या? और मन वचन काय और इंद्रिय की प्रवृत्ति एक्सटर्नल धूल को अंदर लाने का काम करती हैं। अगर आप तक बात पहुंच गई है, कर्म के रजों को अंदर लाने का काम मन वचन काय और इंद्रिय की प्रवृत्तियों का है। इसलिए हमारा आयतन मतलब आत्म तत्व पवित्र है, पवित्र हो। उस पवित्र आत्म तत्व को जो मुनिराज हैं, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद देव के सामने जब ये समस्या थी तो उन्होंने कहा कि तुम झगड़े में मत पड़ो, ये जो चलते फिरते मुनिराज हैं, जो मन वचन काय से और इंद्रियों से इन पर जिनका अनुशासन चलता है, वो मुनिराज ही वास्तव में आयतन है। अब तुम किस जगह के लिए झगड़ा कर रहे हो? एक बात। और दूसरी बात इसमें क्या हुआ कि बाहर की गंदगी जो हवाओं से आती थी, उस गंदगी पर, उन खिड़कियों पर, उन द्वारों पर किसका नियंत्रण है? कि मुनिराज का नियंत्रण है। इसलिए मुनिराज कौन है? आयतन है। नेक्स्ट गाथा देखते हैं। अगली गाथा में अब इंटरनल गंदगी भी तो हो सकती है, बाहर से तो नहीं आ रही है कि नहीं भैया, उनके अंदर मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इनकी इंटरनल सीवेज पॉलिसी में भी इंटरनल गंदगी भी जनरेशन का कोई काम नहीं है। क्यों उसका रीजन क्या दिया? क्योंकि वो पंच महाव्रत के धारी हैं। ये उसका रैशनल है। अब इस रैशनल के साथ साथ नेक्स्ट जब स्लाइड हम देखते हैं तो इसमें एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगी और पूर्णता, कि जिन्होंने संपूर्ण रूप से अपने मन वचन काय को, संपूर्ण रूप से इंद्रियों के व्यापार को जीत लिया है, ऐसे अरहंत भगवान वास्तव में कौन है? आयतन है, सिद्धायतन है। इसी बीच जब टीकाकार टीका करते हैं तो उनके सामने एक और द्वंद्व है कि आचार्य कुंदकुंद देव तो जो व्यवहार में एकदम उलझा जीव था उसको खींच के ला रहे थे। अब उसको खींच के लाने में किसी ने कहा कि फिर जरूरत नहीं है मंदिरों की, क्योंकि एक और पर्सोना हमने खड़ा किया था जो कौन था, जो बोल रहा था कि पत्थरों में पैसा मत लगाओ। तो उसको कहा कि भैया ये व्यवहार आयतन है। क्यों? क्योंकि यहीं पर उन मुनिराज भगवंतों का उपदेश होगा। और उनमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि उस पक्ष मतलब आचार्य कुंदकुंद देव ये फिजिकल स्ट्रक्चर में, स्थापत्य में वास्तव में अध्यात्म की स्थापना कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आज से 4 दिन पहले यहां पर कोई नहीं था। ये हॉल था कि स्वाध्याय भवन था? क्या था? इस ईंट पत्थर के हॉल को, आयतन को सच में हम और आपने, गुरुदेव श्री के प्रवचनों ने, यहाँ पर चलने वाली जिनवाणी ने इसे आयतन बनाया है। ये स्थापना आचार्य कुंदकुंद देव ने इन चीजों में की है। इसमें एक और जो अगला पॉइंट है, चैत्य। अभी चैत्य मतलब मंदिर, चैत्य माने भगवान की प्रतिमा, ये व्यवहार में बोला जाता है। पर हम किस मार्ग पर हैं, किस दिशा में जा रहे हैं महावीर भैया? कि हमें जो फिजिकली दिखाई देने वाली चीजें हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, उनसे बियॉन्ड जाकर वास्तव में जो चैतन्यमय, चैतन्य से जो ओतप्रोत है, वो चैतन्य के बोध से जो ओतप्रोत है, वो वास्तव में कौन है? ज्ञानमयी जो है वो वास्तव में चैत्य है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट एंगल ऐड किया कि वो स्वयं को ही ज्ञानमयी नहीं देख रहे हैं मुनिराज, बल्कि अन्य जीवों को भी कैसा देख रहे हैं? ज्ञानमयी देख रहे हैं। मतलब आप इनविजिबल हो जाएं आपकी सारी बॉडीज, और आपको मात्र ज्ञानमय 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 देख रहे हैं। और अगले में कहेंगे कि अन्य लोगों को भी इसी का ही वो उपदेश देते हैं। मतलब हमारे जिनायतन व्यवहार एंगल से भी देखेंगे तो शिक्षालय है,
वहां पर आपको शिक्षा दी जा रही है कि आप ज्ञानमय तत्व हो। ये बात इस गाथा से निकल के आती है। तो जो मूल हमने बात की थी कि छह काय के जीवों की बात, छह काय की जीवों की रक्षा कैसे होगी, तो आप व्यवहार में देखो, जो पर्सोना हमने खड़े किए थे, जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उनको रोका। जो अन्य मत वाले थे, जिन अन्य मत वालों ने क्या किया था कि उनके आयतन ही हिंसा के आयतन बने हुए थे। उनके चैत्य में घटने वाली, चैत्य ग्रह में घटने वाली सारी घटनाएं हिंसा से ओतप्रोत थी। तो वहां कहा कि हमारा जो जिनायतन है वो सबके लिए अभयदान देने वाला आयतन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जीव आएंगे वो तो हिंसा करेंगे ही नहीं, और यहाँ से जो उपदेश लेके जाएंगे उससे भी क्या नहीं होने वाली है, हिंसा नहीं होने वाली है। तो ये छह काय के जीवों के साथ जो जस्टिफिकेशन यहाँ पर निकल के आता है वो चैत्य ग्रह के रक्षक के रूप में निकल के आता है। तो ऑल द रियल एस्टेट्स जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम फुटों में नापते हैं, सबसे पहली स्लाइड अगर आभास भैया आप लगाएंगे कि कितने स्क्वायर फुट है, कह रहे हैं कि तुम फुटों में नापना बंद करो, क्या रेट है वहां का ये नापना बंद करो, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद देव आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जा रहे हैं, जिस दुनिया में वो कह रहे हैं कि ये चैत्य हो, आयतन हो, प्रतिमा हो, बिंब हो, ये सब हमारा चलता फिरता संग जो है, जो हमारे मुनिराज हैं, यही तुम्हारा सब कुछ है। अब आप सोचिए कि हम इन चीजों से परिचित तो थे, हम जानते तो थे, पर हमें इनका बोध नहीं था। यह है बोध पाहुड़। अब हमें बोध हुआ कि इस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर क्या है, इस मंदिर का सॉफ्टवेयर क्या है। एंड आई थिंक, आई एम श्योर कि इसी भावना से हमारे जितने भी आयतन चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, जितने भी संकुल बने, उन संकुलों में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। वो संकुल, वो सॉफ्टवेयर है विद्या निकेतन का सॉफ्टवेयर, कि जिससे वो आयतन वास्तव में आयतन बनेगा। तो इस रूप में फाइनली अगर हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, तो इन सारे रूप में कहीं भी ये बात नहीं कही जा रही है कि आप इन आयतनों का निर्माण ना करें। अगर आप सॉरी, मुझे एक मिनट बस वो पर्सोना वाली स्लाइड पर ले आइए, सेकंड स्लाइड। तो हमने जो पर्सोनास खड़ी करी थी आचार्य कुंदकुंद देव के समय में, अन्य मत जो मूल रूप से बाह्य क्रिया कांड में उलझा था, उनको संदेश दे दिया कि तुम ये फिजिकल में लगे हुए हो, इसमें तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये ईंट पत्थर ही है, और इसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ हार्डवेयर है। दूसरा जो श्वेतांबर मत था, और जो श्वेतांबर मत के साथ टकराव जरूर हो रहा होगा उस क्षण में, उन टकरावों के बीच में भी यही कहा कि वास्तव में ये जो तुम संरचनाओं की होड़ में लगे हुए हो, अधिकारों की होड़ में लगे हुए हो कि ये मंदिर श्वेतांबर कहा जाना चाहिए कि दिगंबर कहा जाना चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए। लड़ाई मत करो, हमारा आयतन हमारा संग में चलने वाले मुनिराज हैं, हमारे चैत्य हमारे मुनिराज हैं। राजा या सेठ होंगे जो अननेसेसरी निर्माण में लगे होंगे, उनको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, जहां जरूरत नहीं है वहां पे क्यों बना रहे हो, और बना रहे हो तो विवेक पूर्वक बनाओ। तो ये एक एंगल। सामान्य श्रावक जो मात्र इसको एक ईंट पत्थर का स्ट्रक्चर देखता था, उसको कहा कि इसके सॉफ्टवेयर पार्ट से परिचित हो, और सॉफ्टवेयर पार्ट है कि तुम यहां जाकर मन वचन काय और इंद्रियों को जीतने का 60 पाठ लेकर आए हो, या फिर पाठ लेकर आए हो, या फिर उससे दबे हुए हो। और इसी के आगे क्या कहा अगली गाथा में, कि तुम सबको ज्ञानमयी देखते हो, चैत्य देखते हो, घर में जाके लड़ाई करते हो कि क्या करने वाले हो। तुम इस चैत्यालय में आए हो, इस प्रतिमा में तो तुम क्या देख रहे हो, भगवान देख रहे हो, पर तुम्हारे घर पर जो लोग हैं, जो चैतन्य हैं, जो चेतना से संयुक्त हैं, क्या तुम उन्हें चैत्य देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, उनके प्रति तुम्हारी क्या फीलिंग है। ये एक सामान्य श्रावक के लिए उन्होंने बोध पाहुट की 8वीं 9वीं गाथा में ये बात को रखा। और आयतन के सर्वथा निरर्थक का अगर कोई निषेध करे कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, सब काम तो आत्मा से होना है, कि नहीं भैया ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो तीर्थ का लोप होगा। तो इस तरीके से, और एक लास्ट पर्सोना जो हमने बनाई थी, एक नव दीक्षित मुनिराज, जिनको लगा है अभी भी
कि नहीं नहीं बनने चाहिए आयतन, बनाना चाहिए आयतन, उन सबको भी कह दिया कि तुम इस आयतन के लिए घर से नहीं निकले थे। तुम जिस आयतन के लिए घर से निकले थे वो आयतन तुम स्वयं हो। और हम सब परस्पर इस बात को बहुत शालीनता से स्वीकार करें, बहुत शालीनता से समझें कि हम एक दूसरे के लिए आयतन हैं, हम ही वास्तव में चैत्य हैं। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव का जो संदेश है उसको मैं धवला जी के एक रेफरेंस से समाप्त करता हूँ। जिनेन्द्र देवस्य उपदेशो निवृत्ति रूप एव विद्यते। ये सारा सब कुछ निवृत्ति के लिए है। जब तक प्रवृत्ति का राग शेष होता है तो मंदिर भी बनते हैं, प्रतिमाएं भी स्थापित होती हैं, जिनबिंब भी होते हैं, सब होता है, पर मूल भावना अंतरंग में एकमात्र निवृत्ति की होती है। ऐसा निवृत्ति मूलक कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा होने की विधि रूप ये बोध पाहुट पर आप गहनता से विचार करें। इसी भावना से विराम लेते हैं।